दुबई, जो आज पूरी दुनिया का सबसे मशहूर देश बन चुका है। इसकी शुरुआत सिर्फ 440 रुपए से हुई थी। 1937 में दुबई भी ब्रिटिशों के कंट्रोल में था और इंडिया की तरह यहाँ भी ब्रिटिश इंडियन रुपी चलती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दुबई इतना अमीर देश बन चुका है। आज हम बात करेंगे कि कैसे दुबई इतना अमीर देश बना। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिज्ञान में। 1937 में ब्रिटिश लोगों को ट्रैवल के लिए ये काफी सही जगह लग रही थी, क्योंकि दुबई ही यूरोप, एशिया, अफ्रीका के सेंटर में था। इसलिए ब्रिटिश यूरोपियन एयरवेज यहाँ पर फ्लाइंग बोट्स का एक बेस बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने दुबई के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा लिया ताकि लॉन्ग रेंज एम्पेरियल फ्लाइंग बोट यहाँ पर रिफ्यूल होके बाकी जगह जैसे कि ब्रिटिश इंडिया और एशिया के काफी जगह जा सके। यहाँ के एयरपोर्ट का रेंट सिर्फ 440 रुपए था, जिसमें यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स की सैलरी भी इंक्लूड थी। मगर 1985 में दुबई के शेख राशिद बिन अल मखतम को मालूम था कि उनके पास जो ऑयल रिजर्व है वह सिर्फ 30 से 40 साल तक ही चल सकते हैं और उन्हें जल्द ही एक अल्टरनेटिव इनकम सोर्स बनाना था। जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश दुबई की लोकेशन को यूज करके अपनी एयरलाइन को मजबूत कर रहे हैं और इसके बदले दुबई को सिर्फ थोड़ा सा रेंट मिलता है, तो 1959 में दुबई के रूलर ने दुबई एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन पर काम करना स्टार्ट करवाया और 1960 में इस एयरपोर्ट को लॉन्च कर दिया, जिसमें एक एप्रन, एक छोटा सा टर्मिनल और एक रनवे था जो कि रेत को कंप्रेस करके बनाया था, जिसमें छोटे डॉगल्स DC-3 जैसे प्लेन ही लैंड कर सकते थे। 1965 में एक प्रॉपर मेटल रनवे बनाने के बाद उस पर लैंड करने वाला सबसे पहला एयरक्राफ्ट मिडल ईस्ट का कॉमेट था। देखते देखते इस एयरपोर्ट पर नई नई फैसिलिटीज ऐड होती गई और 1969 में इस जगह 9 एयरलाइन काम करने लगी थी, जो कि 20 डेस्टिनेशन प्लेसेस को ऑफर करती थी। 1980 के बाद दुबई एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह देखा जाने लगा, जहां पर एयर इंडिया, कैथे पैसिफिक, सिंगापुर एयरलाइन, मलेशियन एयरलाइन जैसी कंपनी रिफ्यूलिंग के लिए उतरती थी। लेकिन ये सब पहले पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर होती थी, मगर देखते देखते दुबई ने ये सारी ट्रैफिक अपनी तरफ कर ली। उस समय अगर किसी को मिडल ईस्ट आना होता था तो पहले उन्हें गल्फ एयर की मदद से दुबई आना होता था और उसके बाद अपनी डेस्टिनेशन के लिए प्लेन लेनी पड़ती थी। 1980 में जब शेख राशिद बिन अल मखतम दुबई के डिफेंस मिनिस्टर थे, तब गल्फ एयर ने उन्हें ये ऑफर दिया कि वह ये अनाउंस कर दे कि गल्फ एयर दुबई की ऑफिशियल एयरलाइन है, ताकि गल्फ एयर को इंटरनेशनल फ्लाइट मिल सके और दुबई को गल्फ एयर की 50% हिस्सेदारी मिल जाए। लेकिन शेख ने ऐसा करने से मना कर दिया, तो गल्फ एयर ने इसका बदला सभी प्लेन जो दुबई जाती थी उन्हें बंद करा दिया, जिसकी वजह से दुबई के इंटरनेशनल स्टॉप ओवर को काफी नुकसान हुआ। और यही वह समय था जब दुबई ने अपनी खुद की एयरलाइन एमिरेट्स लॉन्च करने का फैसला किया, जिसका मतलब है सभी बड़ी एयरलाइन से डायरेक्ट कंपटीशन। उस समय एक बोइंग एयरप्लेन का प्राइस $25 बिलियन था और साथ ही उन्हें पायलट्स, क्रू और इंजीनियर्स को भी ट्रेन करना था, जिसमें करीब 6 से 7 करोड़ डॉलर खर्च करना था। यहाँ पर दुबई के शेख ने पाकिस्तान से मदद मांगी और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA ने उन्हें 2 बोइंग 737-300 लीज पर दिए और इन प्लेन्स पर एमिरेट्स की ब्रांडिंग की गई, मगर पायलट्स, क्रू और इंजीनियर सब PIA के थे। इन प्लेन्स की मैनेजमेंट भी PIE ही करती थी, जिसके लिए दुबई के शेख ने PIA को $1 करोड़ दिए, यानी दुबई ने 5 से 6 करोड़ बचा लिए थे। 25 अक्टूबर 1985 एमिरेट्स की पहली फ्लाइट दुबई से कराची गई और इसके बाद इसको कई और डेस्टिनेशन में ऐड किया गया। पहली साल में एमिरेट्स में 2,60,000 पैसेंजर ने ट्रैवल की और इससे एक साल में 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी निकल आई। 1987 में एमिरेट्स ने अपने खुद का प्लेन खरीद लिया और PIA के प्लेन को वापस कर दिया। 1990 के स्टार्टिंग में गल्फ वॉर में जब सब एयरलाइन ने मिडल ईस्ट के ऑपरेशन बंद कर दिए थे, वही एमिरेट्स ही अरब कंट्रीज और मिडल ईस्ट में ऑपरेट कर रही थी। इस वॉर में एमिरेट्स ने उन पैसेंजर को टारगेट किया जो दूसरे एयरलाइंस को यूज करते थे। इन्होंने उन पैसेंजर को वह सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जिसके लिए बाकी एयरलाइन एक्स्ट्रा चार्ज करती थी। दुबई की पॉपुलैरिटी ने भी एमिरेट्स की तरक्की में बढ़ोतरी कर दी। एमिरेट्स की कामयाबी के पीछे एयरबस A380 की मेंटेनेंस है। एयरबस A380 आज दुनिया का सबसे
बड़ा कमर्शियल जेट है जो एक बार में 850 पैसेंजर को लोड कर सकती है। लेकिन मैक्सिमम एयरलाइन इस जेट के होने के बावजूद प्रॉफिटेबल नहीं है, सिवाय एमिरेट्स के। जब कोरोना पैंडेमिक में एयर फ्रांस ने अपने एयरबस A380 को रिटायर करने का फैसला किया था, तब एमिरेट्स के CEO ने बताया कि उन्हें 10 एयरबस A380 खरीदना ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि इससे यूनिट मेंटेनेंस चार्ज बढ़ जाता है। एमिरेट्स के पास सेम मॉडल के 119 एयरबस A380 है। इन एयरबस के मेंटेनेंस के लिए एमिरेट्स ने खुद का इन हाउस यूनिट बना रखा है और इनके स्पेयर पार्ट्स भी सेम होते हैं, ताकि उन्हें काफी डिस्काउंट मिल सके। लेकिन दूसरे एयरलाइंस के पास अलग अलग मॉडल के एयरबस हैं, जिनकी मेंटेनेंस के लिए उन्हें थर्ड पार्टी ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। इसमें काफी डॉलर खर्च हो जाता है। आज एमिरेट्स न सिर्फ एयरबस A380 का बड़ा ऑपरेटर है, बल्कि इनके पास 148 बोइंग 777 का कलेक्शन है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कलेक्शन है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।